महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया है। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करके उद्धव के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस ऐलान के बाद महाविकास अघाड़ी भी पूरी तरह खत्म हो गई है। अब संजय राउत के अस्पताल जाते ही उद्धव का एक बार फिर से सब कुछ लुट चुका है, जिससे उद्धव ठाकरे बुरी तरह घबरा चुके हैं और अब इसी घबराहट में उद्धव को अपने साथी संजय राउत की ही याद सताने लगी है। उद्धव ने संजय राउत से बात करने के लिए कई बार फोन किया, मगर उद्धव की बात संजय राउत से नहीं करवाई गई। एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। तो आपको भी महाराष्ट्र से आ रही इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता विजय वटेतीवार ने ऐलान किया है कि पार्टी आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस नेता विजय वटेतीवार ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए इस बात को कहा। विजय वटेतीवार ने कहा कि हमारे स्थानीय नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। इस स्थिति में हाई कमान से बात की गई और हाई कमान भी स्थानीय नेताओं के समर्थन में है। विजय वटेतीवार ने आगे बताया कि दिल्ली से हाई कमान का आदेश आया है और उनका कहना है कि लोकल लेवल पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले और लोकल नेताओं की मांगों को पूरा सपोर्ट करे। विजय वटेतीवार ने आगे कहा कि अब मुंबई के लेवल पर ही निर्णय हुआ है और अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। विजय वटेतीवार ने यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, न कि गठबंधन में। यानी कि कांग्रेस ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो बीएमसी चुनाव के लिए अकेले मैदान में उतरेगी, उद्धव ठाकरे या शरद पवार के साथ गठबंधन में बिल्कुल भी नहीं। अब ये खबर उद्धव ठाकरे के लिए पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस ने ठेंगा दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे का भी कुछ अता पता नहीं है। तीसरी तरफ इस मुश्किल घड़ी में संजय राउत भी अस्पताल में भर्ती है। उद्धव को जब जब ऐसे झटके लगे हैं तब तब संजय राउत ने उद्धव को संभाला है और हर मुश्किल हालात से राउत ने अपनी समझदारी से, चालाकी से उद्धव को उबारा है। मगर अब संजय राउत की खुद की सेहत नासाज है और पिछले 5 दिन से वो अस्पताल में भर्ती है और 2 महीने तक राजनीतिक मामलों से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में उद्धव इस मुश्किल घड़ी में जाए तो जाए कहाँ, किसके कंधे पर सिर रख कर रोए। अब खबर आ रही है कि टूटे और घबराए उद्धव ने संजय राउत को कॉल किया। एक बार नहीं, कई बार फोन किया और हर बार उद्धव को निराशा ही मिली, क्योंकि उद्धव की संजय राउत से बात हो ही नहीं पाई। कभी बताया गया कि डॉक्टर विजिट पर है इसीलिए बात नहीं करा सकते, कभी कहा गया कि संजय राउत अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो कभी कहा गया कि राउत की मेडिसिन का टाइम है। कुल मिलाकर राउत की बात उद्धव ठाकरे से नहीं कराई गई और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये सब कुछ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के कहने पर हो रहा है, क्योंकि वर्षा राउत नहीं चाहती कि इस वक्त संजय राउत को किसी भी तरह के मानसिक तनाव का सामना करना पड़े। और वर्षा राउत ये भी अच्छी तरह जानती है कि उद्धव ठाकरे जब परेशान होते हैं या मुसीबत में होते हैं तभी उन्हें संजय राउत की याद आती है। वो समझ गई है कि कोई मुश्किल ही होगी, इसीलिए उद्धव ठाकरे बार बार फोन कर रहे हैं, वरना संजय राउत 5 दिन से अस्पताल में भर्ती है। अब तक तो उद्धव ने राउत को फोन नहीं किया और अचानक बार बार उनका फोन आ रहा है। वर्षा राउत को समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए उद्धव ठाकरे बार बार फोन कर रहे हैं और संजय राउत से बात करने की जिद कर रहे हैं। अगर संजय राउत का हालचाल जानना है तो वो परिवार से भी जान सकते हैं, उनका हालचाल उनका परिवार भी उन्हें बता सकता है, लेकिन वो संजय राउत से ही बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए वर्षा राउत ने साफ इनकार कर दिया है कि संजय राउत को इस वक्त मानसिक तनाव से पूरी तरह दूर रखा जाए और उद्धव ठाकरे से बिल्कुल भी बात न कराई जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे के बार बार कॉल करने पर भी संजय राउत से बात नहीं कराई जा रही है। ये खबर मुंबई से निकलकर सामने आ रही है। अब एक तरफ तो कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को अब तक उम्मीद थी कि राज ठाकरे उनका साथ देंगे, लेकिन राज ठाकरे ने भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है वो उद्धव के साथ हैं या नहीं। इस बात का लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं। शरद पवार हैं, लेकिन शरद पवार भी ऐन वक्त पर क्या फैसला ले ले ये कोई नहीं जानता। शरद पवार अपनी इसी राजनीति के लिए जाने जाते हैं और उद्धव जानते हैं कि शरद पवार भी अपने पांव पीछे खींच सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे अब
बीएमसी चुनाव से पहले पूरी तरह लुट चुके हैं। उनके आसपास कोई भी नहीं है, इवन उनको दिलासा देने वाला तक कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर इस मुश्किल घड़ी में उद्धव ठाकरे को संजय राउत की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है। लेकिन संजय राउत अस्पताल में भर्ती है और उद्धव ठाकरे की बात उनसे करवाई नहीं जा रही है, क्योंकि परिवार संजय राउत को मानसिक तनाव से दूर रखना चाहता है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या कांग्रेस का फैसला सही है? क्या वर्षा राउत का फैसला सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई के बांद्रा में स्थित ठाकरे परिवार के घर मातोश्री के बाहर 8 नवंबर को एक अज्ञात ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। अब जैसे ही इस ड्रोन को देखा तो उसका वीडियो बना लिया गया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इलाके में हड़कंप मच गया। हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले इस क्षेत्र में ड्रोन की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों और ठाकरे परिवार दोनों को पूरी तरह चिंतित करके रख दिया। वीडियो के मुताबिक ये ड्रोन मातोश्री और MMRDA कार्यालय के बीच सड़क पर कुछ देर तक उड़ता हुआ नजर आया। मातोश्री की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने ड्रोन को देखते ही तुरंत उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सुरक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी। अब मातोश्री हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। बांद्रा इलाका जो अपने आप में सिक्योरिटी के लिए मशहूर है, उस इलाके में मातोश्री मौजूद है और उस पर 15 से 20 मिनट तक ये ड्रोन का उड़ना वाकई में हैरानी भरा है। उद्धव ठाकरे के परिवार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी हड़कंप मच गया और कहीं न कहीं ठाकरे परिवार की जासूसी करने की जानकारी भी सामने आई कि ड्रोन के जरिए ठाकरे परिवार की जासूसी करवाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि इस ड्रोन के जरिए उद्धव ठाकरे से मिलने आने वाले लोगों की जासूसी की जा रही है। यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि मातोश्री परिसर हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। इसके बावजूद ऐसे ड्रोन का उड़ना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद गंभीर मामला है। क्या वाकई में कोई मातोश्री की जासूसी करवा रहा है? मातोश्री में कौन आ रहा है, कौन नहीं, आखिर ये कौन जानना चाहता है? आखिर इस ड्रोन का मातोश्री पर मंडराने का पूरा मकसद क्या है? अंबादास दानवे ने इस पर पुलिस से भी जवाब मांगा, सिक्योरिटी एजेंसी से भी जवाब मांगा। अब वही इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है और पूरी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने साफ साफ कहा कि बीकेसी और खेरवाड़ी क्षेत्र में MMRDA द्वारा अनुमति प्राप्त ड्रोन सर्वेक्षण चल रहा है। इसीलिए किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाने से बचे और किसी भी तरह की अफवाह में आने से बचे। पुलिस ने ये भी बताया कि ये ड्रोन संभवतः उसी सर्वेक्षण का हिस्सा था और किसी निजी निगरानी का मामला ये बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि इस ड्रोन को लेकर पुलिस जांच कर रही है। किसी भी तरह का संदिग्ध मामला पाया जाता है तो पूरी जानकारी सामने रखी जाएगी। हालांकि ठाकरे गुट इस स्पष्टीकरण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि चाहे ड्रोन सर्वे की अनुमति हो या नहीं, लेकिन मातोश्री के ऊपर या उसके आसपास ऐसे ड्रोन की उड़ान पूरी तरह से बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस ड्रोन का उद्देश्य सिर्फ सर्वे करना नहीं था बल्कि जासूसी करनी थी, क्योंकि ये ड्रोन लगातार सिर्फ मातोश्री पर ही मंडरा रहा था और हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने इसका वीडियो भी बनाया है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ड्रोन सिर्फ मातोश्री के आगे पीछे ही चक्कर काट रहा था।